फिर उसके बाद लॉज आते हैं, बहुत ही है ना इम्पॉर्टेंट लॉज हैं, जो जैसे हमने मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, इन सब के हमने लॉस पढ़े थे ना, कम्यूटेटिव, एडिटिव, ये हमने पिछले चैप्टर में, वैसे ही हमें ना लॉस के अब लॉस पढ़ने वाले हैं। तो यार अब लॉस क्या है? सबसे पहला आपका प्रोडक्ट लॉ है, जो मैंने आपको वीडियो में पिछली 2 वीडियोस में है ना मैंने बता दिया था कि क्या है। और वो भी इसलिए क्योंकि अगेन बुक में है ना सही तरीके से नहीं बताया गया था। वो मैट्रिक्स और कैरेक्टरिस्टिक की है ना लंबी के चक्कर में उन्होंने वहाँ पे ना ऐसे ही फेंक दिया। बट क्योंकि मैंने आपको डिटेल में बताया था, तो अब मैं ना वापसी यहाँ पे बता देता हूँ। सबसे पहला लॉ है नंबर 1, लॉग ऑफ ए बी। बेस यहाँ पे आप कोई सी भी ले लें, एम ले लेता हूँ मैं, ये कोई सी भी हो सकती है। log base m to the ab is equal to log base of m a plus log base m of b। अब इसकी आप ना एग्जांपल्स भी कर सकते हैं। तो हम बेस 10 लेते हैं, तो मतलब लॉग हमने ले लिया, खाली बेस 10 लिखने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे हमने लिख लिया 10 टाइम्स 10। तो इस अकॉर्डिंग टू हमारा प्रोडक्ट लॉ, तो ये हो जाएगा log ऑफ 10 प्लस log ऑफ 10। अब यार log ऑफ 100 हो गया ये, और हमें पता है log ऑफ 10 1 होता है, और log ऑफ 10 1 होता है, क्योंकि 10 टू द पावर 1 इज इक्वल टू 10। ये हमारे 1 प्लस 1 2 हो गए, और log ऑफ 100 2 होता है। तो इससे हमारा log आया ये। इसकी आप है ना ज़रूर प्रैक्टिस भी कीजिएगा, जिसके है ना सवाल भी है ना एक्सरसाइज में हम करेंगे, और साथ में यहाँ पे भी है ना दिए गए हैं। तो अब यहाँ पे जाते हैं, यूज द प्रोडक्ट रूल टू एक्सपैंड log बेस e टू द एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय वाई क्यूब मल्टीप्लाई बाय z। तो ये बहुत आसान है। इसको है ना log e है, उसको आप ln लिख ले, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर हो गया। फिर प्रोडक्ट रूल क्या कहता है, अगर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो ये ऐड हो रहे होंगे अलग अलग। तो ये ln ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ln ऑफ वाई क्यूब प्लस ln ऑफ z हो जाएगा। ये क्या हो गया, ln ऑफ एक्स स्क्वायर वाई क्यूब एंड z, ये किसके बराबर हो जाएगा, ln ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ln ऑफ वाई क्यूब प्लस ln ऑफ z, ये इसके बराबर हो जाएगा। वो इस रूल है ना जो प्रोडक्ट वाला, वो हमने लगा दिया। यूज प्रोडक्ट रूल टू कंबाइन ये। अब इसमें ना ये अलग अलग प्लस हो रहे हैं, तो इसमें हम कंबाइन कर देंगे इन सबको। तो a मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट ऑफ b मल्टीप्लाई बाय सी क्यूब। फिर आ गया क्वोशंट लॉ। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, हमने इस चैप्टर के ग्रेड टेस्ट का जो प्रैक्टिस टेस्ट है उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। आप डिस्क्रिप्शन में जाकर ये ऊपर पहला लिंक है प्रैक्टिस ग्रेड टेस्ट को, यहाँ पे जाएं और सॉल्व करें और प्रैक्टिस करें। यहाँ से आपने अगर प्रैक्टिस कर ली, आपके एग्जाम्स के अंदर एमसीक्यूज के अंदर 100% मार्क्स गारंटेड है। उसके अलावा अगर आपको हमारे फ्री नोट्स चाहिए, लेक्चर, गेस्ट पेपर्स, मॉडल पेपर्स चाहिए, तो इस पहली वाली लिंक पे क्लिक करके आप हमारे चैनल को ज्वाइन हो जाए, और दूसरी वाली लिंक को क्लिक करके आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है इंपॉर्टेंट प्रीमियम, उसको ज्वाइन हो जाएं, ठीक है। अगर आपको ट्यूशंस वगैरह के अंदर एनरोल होना है, कोई डाउट है, तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर, इस पर क्लिक करेंगे आप डायरेक्ट व्हाट्सएप पे चले जाएंगे, और तमाम बुक्स के पीडीएफ इस वाले यहाँ पर आखिरी वाले आपके पास गिवन है। आप यहाँ से कोई भी बुक उठा सकते हैं, आपकी जो मर्जी चाहे, सारी की सारी क्लासेस का। इसके साथ साथ आपसे रिक्वेस्ट है, आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक भी करते हैं। लोगों ने आपके लिए एक पेज निकाल दी है हमारी, जिसके अंदर आपको मैथ की पूरी तैयारी करवाई जाएगी, और मैथ की लाइव ऑनलाइन क्लासेस जूम पर दी जाएंगी। आपको पूरी बुक कवर करवाई जाएगी, और आपको एग्जाम के हिसाब से भी प्रिपेयर किया जाएगा। चैप्टर टेस्ट होंगे, आपकी वीकली टेस्ट लिया जाएगा, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, आपके एग्जाम राइटिंग मेथड सेशंस दिए जाएंगे कि भाई एग्जामिनर को क्या चीज़ चाहिए, एग्जाम के पेपर के अंदर लिखते कैसे हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट, हमारे गेस पेपर, टारगेट पेपर, मॉडल पेपर जो हम देते हैं ना आपको, गेस पेपर, उससे 60 to 70% तो आपका पेपर लग ही जाता है, तो आपकी 70% तो तैयारी हो गई। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के शुक्र से हमारे बच्चों के 85 से 90% से अबव आ ही जाते हैं बिल्कुल आसानी से, जो इस चीज़ को फॉलो करते हैं। और इसकी फ़ी पता है पूरे साल की एक सब्जेक्ट की कितनी है? सिर्फ और सिर्फ 3,000 रुपये आप लोगों के लिए। पहले पिछले साल 12,000 थी, उससे बड़ी भी थी, लेकिन अभी आप लोगों के लिए हमने कर दिए सिर्फ और सिर्फ 3,000 रुपये। और जैसे आप लोग इजीली ले पाएँ, पूरे साल 1 ईयर के लिए हर चीज़ दी जाएगी, और आपको जो लाइव क्लासेस ली जाएंगी, आपको जूम पर दी जाएंगी, ठीक है, हमारे ट्यूशन में।
और उसकी रिकॉर्डिंग्स भी आपको दी जाएंगी। अगर आपको रजिस्टर करना है, इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करें, आपको यहाँ पे हम बता देंगे कैसे पेमेंट करनी है और कैसे फ़ी भेजनी है, और आपको हम हमारे ऐड कर लेंगे क्या। लेकिन ये सबसे बड़ी डील, जितना जल्दी लेंगे उतना आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। क्वेश्चन लॉ में क्या है यार, जैसे हमें पता है ना कि हम एडिशन और का उल्टा सब्ट्रैक्शन होता है, मल्टीप्लिकेशन का डिवीजन, वैसे ही वही चीज़ यहाँ पे होगी कि यार नंबर 2 पहले हम मल्टीप्लाई कर रहे थे, अब हम इसमें डिवाइड करेंगे ए और बी को, और जब ये डिवाइड हो रहे होंगे तो यहाँ पे ऐड होने की जगह वो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, बस और कुछ नहीं, बस यही चीज़ है। यहाँ पे है ना एग्जाम्पल सवाल दिए, यहाँ पे और है ना एग्जाम्पल सवाल दिए गए हैं, और यहाँ पे इसका प्रूफ भी लिखा हुआ है। इतना कोई मुश्किल नहीं है, आसान है, आप इसको है ना छोड़ सकते हैं, इसकी है ना कोई ज़रूरत नहीं है अभी फ़िलहाल। बट हाँ ये है द क्वेश्चन लॉ, ये है ना अंग्रेज़ी झाड़ी हुई ज़रूरत नहीं है, बस आप है ना बस ये है ना याद रख लें, बहुत आसान है। फिर यहाँ पे ना कुछ एग्जाम्पल सवाल कराए गए हैं, अब इसको एक्सपैंड करना है तो आपको पता है कि यार जल्दी से कर लेते हैं। ये है ना log of 13, फिर डिवाइड हो रहा है तो अलग होके ये माइनस हो जाएगा, जब ये साथ में है और मल्टीप्लाई और डिवाइड हो रहे हैं तो अलग होके वो प्लस या सब्ट्रैक्ट हो रहे होंगे, बहुत आसान है। तो ये है ना इसका हो जाएगा, और यहाँ पे ये देख रहे हैं इसमें ये 39 डिवाइड बाई टी और डिवाइड बाई बी हो जाएंगे, तो ये 39 ओवर टी बी, बस इतना कोई मुश्किल नहीं है, आसान है। ये मैंने है ना लॉ बस जो मैंने यहाँ पे लिखे हैं ना, ये वही सेम चीज़ है। फिर अब हम आते हैं पावर लॉ पे। अगर आपके पास log बेस p ऑफ m टू द पावर n लिखा हुआ है, ठीक है, ये m टू द पावर n है, ये चीज़ अलग है और ये चीज़ अलग है, ये दोनों अलग चीज़ें हैं। ये m टू द पावर n है, ये m के ऊपर n लगा हुआ है, इसका ख्याल रखिएगा। अगर ये जब हो तो इसका मतलब ये है कि यार आप log बेस p टू दी m लिख लें, फिर जो n m के ऊपर पावर थी ना n, वो आप है ना इधर मल्टीप्लाई कर लें, बस। तो एग्जाम्पल हम देते हैं, एग्जाम्पल क्या है, अगर आप ले लें log बेस 10 ऑफ, लेट्स से log बेस 2 ऑफ 4 स्क्वायर करते हैं, तो हमें ये पता है कि यार ये है log बेस 2 ऑफ 16 के बराबर, 4 स्क्वायर 16 होता है, और log बेस 2 ऑफ 16 क्या है, ये है 4, 2 टू द पावर 4 16 होता है। अब हमने जो लॉ पढ़ा है, लॉ के हिसाब से यार हम पूरा log बेस 2 ऑफ 4 लिख लेंगे, फिर 4 के ऊपर जो पावर थी ना स्क्वायर, वो हम हटा के हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब log बेस 2 ऑफ 4 क्या होता है, वो 2 होता है, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2, और वो असल में 4 के बराबर होता है, तो आंसर सेम आ गया। अब पहला आपने एक लॉ पढ़ा था ना पहले कि यार log बेस a ऑफ a टू दी x इज इक्वल टू x, ये भी इससे प्रूव होगा। कैसे यार, अभी हमने एक नया नया लॉ पढ़ा कि यार अगर टू द पावर x लगा हुआ है तो आप सबसे पहले वही सेम चीज़ लिखेंगे log बेस a ऑफ a, फिर यहाँ पे x लिखने ऊपर लिखने की जगह आप मल्टीप्लाई कर देंगे। जब आपने ये मल्टीप्लाई कर दिया तो अब यार log बेस a ऑफ a, ये भी आपको याद होगा कि यार ये क्या होगा, ये 1 के बराबर होगा, क्योंकि a टू द पावर 1 a होता है, तो यहाँ पे x आ गया और यहाँ पे x आ गया, x इज इक्वल टू x, बस। तो इससे हमारा तीसरा पावर लॉ हो गया। पावर लॉ क्या कहता है हमें कि जब ऊपर पावर यहाँ पे लगी हो तो उसको आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं, बस। और ये है ना हमने यहाँ पे एग्जांपल्स कर दी, इसका है ना प्रूफ यहाँ पे लिखा हुआ है, प्रूफ अगर आप पढ़ना चाहें तो पढ़ लें, लेकिन ज़रूरत नहीं है। फिर यहाँ पे अब लिखा हुआ है log बेस 2 ऑफ 100 टू द पावर -3 है। अब ये जो -3 है ना, ये हट जाएगा और यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो उसकी वजह से ये फिर यहाँ पे -3 log 2 ऑफ 100 है। फिर उल्टा भी हो सकता है कि यार यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है एक नंबर, तो इसको आप है ना इधर ऊपर पावर पे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो उससे ना फिर आपके पास log स्क्वायर रूट ऑफ 3 बेस 7 टू द -4 ओवर 3 आ गया, ये हो गया। फिर आते हैं हम चेंज ऑफ बेस लॉ ऑफ लोगारिथम।
इसमें अब है ना हम बेस चेंज करने वाले हैं। बेस चेंज मतलब ये जो बेस देख रहे हैं आप, स्क्वायर रूट ऑफ 3 और ये 2 हो गया यहाँ पे। अब हम बेस चेंज करेंगे। कैसे करेंगे अभी बताता हूँ मैं। अब हम चेंज करने वाले हैं बेस। अब ये है ना, ध्यान से आप सुनिएगा, ध्यान से। अगर ये आपने मिस कर दिया आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि यार ये क्या हुआ। तो ख्याल से ध्यान से सुनिएगा। बेस चेंज करने का ये है कि लॉग बेस पी, आपके पास कोई सा भी बेस पड़ा हुआ है पी, और उसका फिर है ना एम यहाँ पे लगा हुआ है। जब लॉग बेस पी ऑफ एम है और हम बेस पी से ए चेंज करना चाहते हैं, तो हम लॉग बी से हम ए चेंज करना चाहते हैं, तो हम इसको लॉग बेस ए ऑफ एम में चेंज करना चाहते हैं। ठीक है, तो लेट्स से लॉग बेस 2 ऑफ 7 है, उसको हम लॉग बेस 3 ऑफ 7 करना चाहते हैं। बट एक चीज़ ऐड करनी पड़ेगी, डिवाइड बाय वही सेम लॉग बेस ए जिसमें आप चेंज करना चाहते हैं, और पुराना बेस यहाँ पे आप डाल देंगे बस। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यार पहले मुझे बेस चेंज करना है। बेस चेंज करने के लिए मैं पुराना बेस यहाँ पे, मुझे नया बेस है ना, मैं यहाँ पे लिख लूँगा नया बेस, लेकिन साथ में मैं डिवाइड कर लूँगा विद ये नया बेस, और यहाँ पे मैं पुराने बेस लगा दूंगा बस। एग्जाम्पल करें। एग्जाम्पल में होगा ये कि लॉग बेस 5 ऑफ 100 है। अब मैं इसका बेस चेंज करना चाह रहा हूँ टू लेट्स से 12, तो ये हो जाएगा नया बेस, हमने लॉग बेस 12 ऑफ 100, ये हो गया। बट एक चीज़ हमें ऐड करनी है, लॉग बेस 12, और साथ में जो पुराना बेस था उससे हमें डिवाइड करना है बस। इससे है ना हमारा बेस चेंज हो गया। अब ये एक नंबर है और ये भी एक नंबर है, ये डिवाइड हो रहे हैं, तो उसकी वजह से फिर हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। एक ही चीज़ है, इतना कोई मुश्किल नहीं है। बस ये है कि ये एक नंबर है, इससे है ना हम डिवाइड करें ताकि हमारे पास ये बेस चेंज हो जाए बस। तो इससे हमारा बेस चेंज वाला यहाँ पे आ गया। तो अब इसमें यूज़ लॉज ऑफ, ये द एक्सपेंशन है, तो ये पी स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय क्यू टू द हाफ है, तो इसमें होगा ये कि ये प्लस हो जाएंगे और ये है ना डिवाइड हो रहे हैं, तो ये सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, जिससे हमारे पास आंसर ये आ जाता है। इतना मुश्किल नहीं है। और यहाँ पे सवाल कराए गए हैं, ये आप है ना डेफिनेटली प्रैक्टिस करें। इससे होगा ये कि आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। अब ये जैसे log बेस 2 ऑफ 5 टू द स्क्वायर रूट ऑफ 3 है, इसमें है ना बेसिस चेंज किए गए हैं। तो अब ये सवाल सॉल्व करते हैं हम, और इसका है ना जवाब भी सॉल्व करते हैं। log बेस 2 5 स्क्वायर रूट ऑफ 3, ठीक है। अब ये हम कैसे लिखेंगे, सबसे पहले हम बेस चेंज करेंगे, log बेस 10 ऑफ 5 स्क्वायर रूट ऑफ 3 ओवर log बेस 10 ऑफ 2। ये बेस चेंज हो गए, फिर आप इसको कैलकुलेटर में डालेंगे और सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट चीज़ आप देख रहे हैं कि यार ये 5 और स्क्वायर रूट 3 मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इसको मैं एज log ऑफ 5 प्लस log ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 3 लिख सकता हूँ ना, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है और हमने यहाँ पे एक लॉ पढ़ा था, ये रहा प्रोडक्ट लॉ, ठीक है। और स्क्वायर रूट ऑफ 3 क्या होता है, 3 टू द पावर हाफ के बराबर, तो मैं ये लिख रहा हूँ। और साथ में ये भी देखें, बेस सेम है, ठीक है, बेस सेम है, इसमें लाजमी ये है कि यार बेस सेम होनी चाहिए, तो इसको मैं माइनस लॉग ऑफ 2 लिख लूँगा, ठीक है। फिर एक और चीज़, यार लॉग ऑफ 5 है, फिर ये जो पावर आप देख रहे हैं इसको तो मैं नीचे ला सकता हूँ, ये हमने यहाँ पे पावर रूल पढ़ी थी, ये n है, इसको मैं नीचे लेके आ गया, तो इसमें भी ये होगा यार प्लस हाफ लॉग बेस ये 3, फिर माइनस लॉग ऑफ 2। सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 3.11, ठीक है। ये हो गया, बस इतना कोई मुश्किल नहीं है। हमने ये किया यार 5 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3 है, हमने प्रोडक्ट लॉ लगाया, फिर हमने यहाँ पे क्वोशंट रूल लगाया, तो उससे हमारे पास 5 प्लस 3 टू द हाफ माइनस 2 आ गया, फिर 5
प्लस हाफ ऑफ 3 हो गया ये, क्योंकि ये पावर यहाँ पे लगी हुई थी, सिंप्लीफाई कर दिया हमने, और -2, तो ये 3.11 हो गया। ये सवाल है ना सॉल्व हो गया। और इसमें भी वही सेम चीज़ है, यहाँ पे लॉग के अंदर लॉग है, तो आपके जो लॉग्स के जो लॉज है ना, वो ये 4 लॉ हैं, और ये लॉ है ना आपको याद होने चाहिए। अगर याद नहीं, तो जब भी आप सवाल सॉल्व करें तो ये लॉज आपके सामने खुले होने चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी हैं, वरना नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। अच्छा, अब हम है ना इस पार्ट 2 को सॉल्व करते हैं। बुक में है ना बहुत लंबी की गई है, तो इसको है ना हम जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं, इतना कोई मुश्किल नहीं है। अब इसमें क्या होगा कि यार लॉग, तो अब इसमें क्या होगा पार्ट 2 में, यार लॉग बेस 2, और फिर यहाँ पे लॉग के अंदर एक लॉग है, क्या है, लॉग बेस 2 ऑफ 8 स्क्वायर। यार 8 स्क्वायर क्या होता है, 64, तो ये मैंने यहाँ पे लिख लिया, ठीक है। फिर माइनस लॉग ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 3, फिर 27 है। यार 27 मुझे पता है क्या होता है, वो 3 क्यूब के बराबर होता है। फिर उसके बाद प्लस लॉग स्क्वायर रूट ऑफ 10 टू द 10 है, ये हो गया। अब मैं ये करूँगा कि लॉग बेस ऑफ 2, फिर लॉग बेस 2 ऑफ 64। यार ये तो सॉल्व हो सकता है। इसके 2-3 तरीके हैं। एक तरीका ये, अब डायरेक्टली आपको पता है कि यार ये 2 टू द पावर 8 है, तो ये 8 हो जाएगा। दूसरा तरीका ये कि यार आप 64 को है ना आप लिख सकते हैं एज 2 टू द पावर 8, तो आपके ये कैंसिल होके 8 हो जाएंगे। तो बहुत सारे और भी बहुत 2-3 तरीके हैं, लेकिन मैं ना सबसे आसान वाले 2 बता रहा हूँ आपको, तो ये हो गए। फिर उसके बाद अब ये जो चीज़ है ना, यार ये स्क्वायर रूट आ रहा है बेस में, ये इतना कोई मुश्किल नहीं है। अब जो हमने पावर रूल पढ़ा था ना, हम वो लगाएंगे। वो कैसे लगेगा कि यार 3 है, इसको मैं एस स्क्वायर रूट ऑफ 3 होल स्क्वायर भी लिख सकता हूँ। अब जैसे मेरे पास लिखा हुआ है 3, इसको मैं एस स्क्वायर रूट ऑफ 3 होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। क्यों, कैसे? यार मुझे पता है स्क्वायर रूट ऑफ 3 क्या होता है, हाफ, और इसको मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, स्क्वायर हो रहा है, तो मेरे पास वापसी 3 आंसर आ रहा है। तो मेरा जो असल में कोई सा भी एक नंबर है ना, लेट्स से मैं वो नंबर लेता हूँ n, वो है बराबर स्क्वायर रूट ऑफ n होल स्क्वायर के। इसका मतलब ये है कि अगर हम उसको, अगर जिसको याद होगा चैप्टर नंबर 1, तो ये असल में हम लिख रहे हैं n टू द पावर 2/2, जो सिंपलीफाई होके 1 बन जाता है, ये है। तो अब ये वाला जो सवाल है ना, अब इसमें हम ये करते हैं कि यार स्क्वायर रूट ऑफ 3 यहाँ पे डला हुआ है, और यहाँ पे मैं 3 को मैं स्क्वायर रूट ऑफ 3 स्क्वायर कर देता हूँ, और इसके ऊपर वैसे भी 3 डला हुआ है, तो उसको मैं मल्टीप्लाई बाय 3 कर लेता हूँ, जिससे हमारा पावर रूल वो एक्सपोनेंशिएशन वाला आ गया। और प्लस यहाँ पे लॉग स्क्वायर रूट ऑफ 10, और 10 है उसको मैं स्क्वायर रूट ऑफ 10 होल स्क्वायर लिख लेता हूँ। और इधर 2 टू द पावर 6 है ना, वो 64 के बराबर है, 8 नहीं 64 6 है। अच्छा, तो अभी तक हमारे पास क्या है यार, 2 टू द पावर 6 है, वो 64 के बराबर, और स्क्वायर रूट 3 को हमने ऐसे स्क्वायर रूट 3 करके और स्क्वायर रूट 10 यहाँ पे कर दिया। अब 2 तरीके यहाँ से, एक है कि यार आप डायरेक्ट यहाँ पे है ना पावर वाला रूल लगा दें कि यार ये देखो मेरे ये दोनों सेम है, तो मैं इनको कट कर दूँ तो मेरे पास बचेगा खाली ये। तो इसमें ना 2 लॉज रख सकते हैं आपके। एक ये है कि आप सबसे पहले वो लगा दें, ये n है, ये नीचे आ जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा होगा, तो इससे हो जाएगा हमारे पास यार log 2 6 माइनस 6 log ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 3 स्क्वायर रूट ऑफ 3। कुछ नहीं किया, एकदम मुश्किल नहीं, बस यहाँ पे जो ऊपर पावर थी ना, वो हमने नीचे लेके आ गए, क्योंकि हमने यहाँ पे ये पावर रूल पढ़ा था। प्लस 2 log ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 10, और यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ 10। फिर अब क्या होगा यार, बहुत आसान है, log बेस 2, ये हमें पता है 1 के बराबर है,
ये जो चीज़ है ये 1 के बराबर है, क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ 3 टू द पावर 1 ही स्क्वायर रूट 3 होगा, और स्क्वायर रूट ऑफ 10 टू द पावर 1 ही स्क्वायर रूट ऑफ 10 होगा। ये कैंसिल हो गए, तो बच्चा हमारे पास क्या आखिर में जाके 6 माइनस 6 प्लस 2। तो ये किसके बराबर है? 6 माइनस 6 प्लस 2 है, बस 2 लॉग बेस 2 ऑफ 2। अब इसका क्या आंसर होगा? 1, क्योंकि 2 टू द पावर 1 2 के बराबर है। तो इसका आंसर 1 है, जो आप यहाँ पे भी देख सकते हैं। अब बुक ने क्या करा है? बुक ने भी है ना लगभग वही तरीका कराया है, लेकिन लंबी कराई है थोड़ी सी। तो आप वही भी कर सकते हैं, ये वाला तरीका कर सकते हैं, या फिर आप डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हैं। मैंने बुक वाला तरीका कराया और साथ में है ना अपना भी तरीका मिक्स किया है, जो आपको है ना ज़्यादा आसान लगे। अब इसमें ना थोड़े से और रिजल्ट्स हैं जो डिड्यूस्ड हैं फ्रॉम लॉज ऑफ लोगारिथम्स। ये डिड्यूस्ड है, तो ये लॉज है ना आप रटना चाहें आप रट भी सकते हैं, लेकिन ज़रूरत नहीं है। ये लॉज मुझे भी याद नहीं है। क्यों नहीं याद? क्योंकि यार जो पहले मैंने आपको 5 लॉज लिखवाए थे ना, ये वाले जो 4 और ऊपर पहले भी मैंने जो लिखवाए थे, ये 4 लॉज बहुत है, काफ़ी है। आप ये रट लें, बस बहुत है। ये वाले लॉज है ना रटने की ज़रूरत नहीं है। जिसको यार ज़्यादा खौफ है तो वो है ना भले रट ले, लेकिन आपको ये रटने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप ये खुद भी है ना वहाँ से कर सकते हैं। लेकिन अगर आप रटना चाहें और साथ में एग्जाम्पल्स के साथ भी कर सकते हैं, जैसे कि ये वाला है। अब जैसे ये वाला है, ये है ना आप एक्सपोनेंट में कन्वर्ट करके भी है ना खुद ऐसे ही लिख सकते हैं। इसमें बस 1-2 स्टेप्स बीच में आएंगे, वो होंगे ये कि यार एक्सपोनेंट में आप इसको पहले कन्वर्ट करेंगे और फिर एक्सपोनेंट को है ना उल्टा करके फिर आप ये कर लेंगे। 1-2 स्टेप्स और हैं, आप खुद कर सकते हैं, लेकिन अगर जिसको है कि यार मुझे रटना है तो वो रट ले भले। लेकिन मुझे भी आज तक ये है ना मैंने याद नहीं किया, क्योंकि मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि मुझे सिर्फ वो 4 लॉस याद है और वो बहुत है। ये याद करने की भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप रटना चाहते हैं, आपको है कि यार लॉग्स मेरा थोड़ा सा कमज़ोर टॉपिक है, तो आप भले कर लें।